अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रेहान नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीकत जानो। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल एक मेडिकल से ताल्लुक़ रखने वाली खबर का बहुत चर्चा है और वो खबर है कि अमेरिका में एक इंसान के दिल को एक सूअर के दिल के साथ तब्दील कर दिया गया। यह हैरान कुन ऑपरेशन न सिर्फ कामयाब रहा बल्कि कहा जा रहा है कि जिस शख्स के अंदर सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया गया वो अपने पूरे होशो हवास में वापस आ चुका, बल्कि बेहतर भी महसूस कर रहा है। दोस्तों, आखिर इंसान के अंदर सूअर जैसे पलीद जानवर का दिल ही क्यों लगाया गया कि जिसको खाना तो दूर की बात कि इसको छूना भी 3 बड़े मज़हब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में मना किया गया है। इसकी सारी हकीकत हम बताएंगे आज आपको इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से बड़ी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, दुनिया इसको मेडिकल की तारीख में एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रही है कि जिससे इंसानों को इंसानी दिल के डोनर के इंतज़ार से बचाया जा सकेगा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो तमाम जिनो इंस जानदारों बेजान का खालिक व मालिक है ने इंसान में मौजूद हर उज़्व को एक ख़ास बनावट और समझ अता की है कि जिसके दायरे में रहकर वो उज़्व इंसानी जिस्म में अपना किरदार अदा करता रहता है कि जब तक उसके जिस्म की मौत का हुक्म न आ जाए। दोस्तों, ट्रांसप्लांट दिल के अलावा दूसरे औज़ा यानी किडनी, लीवर, लंग्स का भी होता है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 80% लोगों में ट्रांसप्लांट के बाद उनका ऑर्गन किसी न किसी वजह से काम करना बंद कर देता है, यानी ना तो ये ऑर्गन उस जिस्म को कबूल करता है और ना ही वो जिस्म इस ऑर्गन को। मानो अल्लाह ने इसके अंदर कोई ऐसी मेमोरी रखी हो कि जो किसी दूसरे जिस्म के साथ जुड़ने के बाद फौरन उसको रेजिस्ट करना शुरू कर देती है कि वो ऑर्गन इस जिस्म या फिर ये जिस्म उस ऑर्गन के साथ पैदा नहीं किया गया। लिहाजा 80% ट्रांसप्लांट के मरीज़ ऑपरेशन के कुछ ही साल के बाद किसी न किसी बीमारी या ऑर्गन फेलियर का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाला 57 साला डेविड बेनेट दुनिया का वो पहला शख्स बन चुका है कि जिसके अंदर सूअर का दिल लगाया गया है। एक ऐसा नापाक जानवर कि जिसको खाना तो दूर की बात, छूना भी अल्लाह ने तमाम इल्हामी किताबों में मना फरमाया है। दोस्तों, इसको छूना और इसको खाना अल्लाह ने क्यों मना फरमाया, इस पर एक तफसीली वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस बात पर गौर करेंगे कि एक शख्स के अंदर एक जानवर का दिल लगाया गया, वो भी उस जानवर का जिसको तीनों बड़े मज़हब इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में ममनू करार दिया गया है। लेकिन फिर भी ना सिर्फ पूरी दुनिया में सूअर के गोश्त को इंसानों को खिलाया जा रहा है, बल्कि इसकी चर्बी एक सीक्रेट कोड के तहत इंसान की बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में शामिल कर दी गई है, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जानते तक नहीं। दोस्तों, क्या हम इस बात को महज एक इत्तेफाक ले सकते हैं कि सूअर का गोश्त पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम लोग बड़ी रग़बत के साथ खाते हैं और इसको एक बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन समझा जाता है, और दूसरी तरफ अब इसके ऑर्गन दिल को इंसान के अंदर पेवंद तक किया जा रहा है, और दिल एक ऐसा ऑर्गन है जो किसी भी जानदार का सबसे मेन ऑर्गन कहलाता है। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि रब्बे कायनात और बनीनो इंसान का खुला दुश्मन शैतान अल्लाह और इंसान से दुश्मनी की जिद में आकर इंसान के हाथों ये सब करवा रहा है, महज इसलिए कि अल्लाह ने अपनी तमाम इल्हामी किताबों में इस जानवर से दूर रहने की बनीनो इंसान को तलकीन की। लेकिन शैतान उसी जिद में आकर बनीनो इंसान को खंजीर की तरफ रग़बत दिलाता है, और उसका गोश्त खाना तो एक तरफ, अब उसके नापाक औज़ा को इंसान के अंदर पेवंद करने में भी इंसान की मदद कर रहा है। दोस्तों, ये सवाल कि सूअर के दिल को ही क्यों इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट के लिए मुंतखब किया गया, तो इसका भी कोई खातिर ख्वाह जवाब उनके पास नहीं, और उनका कहना है कि सूअर के दिल का साइज़ और बनावट इंसान के दिल के साइज़ और बनावट से काफ़ी मुमासलत रखता है, और इसीलिए सूअर के दिल को चुना गया।
لیکن دوستو، اب سے پہلے کی جانے والی بے تحاشا میڈیکل ریسرچ میں یہ بات ثابت کی جا چکی ہے کہ بندر کے آرگنز، ڈی این اے اور حرکات سب سے زیادہ انسان سے مماثلت رکھتے ہیں، لیکن سور کسی بھی عادت، حجم اور ڈی این اے میں انسان سے میل نہیں کھاتا۔ لیکن پھر بھی سور کے دل کو انسان کے دل سے تبدیل کرنے کے تجربات کیے گئے اور اب اس میں انسان کو کامیابی مل چکی۔ لیکن دوستو، شیطان آہستہ آہستہ ہر اس چیز پر اپنی پکڑ مضبوط کر رہا ہے جہاں سے وہ تمام بنی نوع انسان پر کنٹرول کر سکے اور اللہ کے ساتھ اپنی ضد میں انسانوں کو بہکا سکے۔ ظاہری طور پر تو یہ لوگ انسانیت کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس اور کافی گھناؤنی ہے۔ اور اگر ایسی صورتحال کسی با ایمان شخص کے سامنے آ جائے تو وہ سور کے دل کو اپنے اندر پیوند کروانے سے بہتر مر جانے کو ترجیح دے گا۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔